बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 4। जो लास्ट लेक्चर था बेटा हमारा, जिसमें हमने रिपल फैक्टर और डायोड एज स्विच पढ़ा था, वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो है वो एंड हो गया था। तो आप लोगों ने अब ये करना है कि उसकी जो एक्सरसाइज है ना, वहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपने जो है ना करके जो है ना वो भेजने हैं। उसकी एंड के ना, चैप्टर के एंड पे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं, उन चैप्टर लॉन्ग जो है ना वो आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, वो आपकी वो आपने करना है और मुझे उसकी पिक बना के भेजनी है सब ने। जिस तरीके से सर ने आपको बताया था, इंस्ट्रक्शन दी थी, हर किसी का नाम, रोल नंबर और जो है वो पेज नंबर उसके ऊपर मेंशन हो, कौन सा पेज है, कौन सा फर्स्ट पेज है, कौन से नाम और रोल नंबर के साथ। चीटिंग कोई ना करे, ठीक है। बेशक पहले जिसने किया हुआ, चीटिंग वाले ने अगर पहले भेज दिया ना चीटिंग करके, तो काउंट उसका किया जाएगा, ठीक है ना। फिर ना कहना कि सर हमने किया था, उसने तो ऐसे ले लिया हमसे, उठा लिया, ठीक है, ये बहाने नहीं चलेंगे। तो अपना काम आप खुद करें। अच्छा, आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें है स्पेशल डायोड्स, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड जो है वो, जैसे हमने पढ़ा, जो नॉर्मल डायोड है हमारा वो जो है किस तरीके से काम करता था। तो जितने स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड हम पढ़ेंगे ना अब, तो वो स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे काम जो हम नॉर्मल चीज़ों से नहीं ले सकते, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम कुछ अलग से डिवाइसेस या कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिसके थ्रू हम कोई ख़ास काम कर रहे हो। उसमें आता है सबसे पहले जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड जो है हेवली डोप सेमी कंडक्टर डायोड। इसकी डोपिंग जो है वो हैवी होती है बहुत। हमारा नॉर्मल डायोड होता है उसकी डोपिंग कम होती है, ठीक है ना। नॉर्मल डायोड की जो उसकी डोपिंग कम होती है, जेनर डायोड के अंदर हम डोपिंग ज़्यादा करते हैं। विच इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स डायरेक्शन इज नोन एज जेनर डायोड। इसका काम सिर्फ ये है कि हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में काम करवाते हैं। हमने नॉर्मल डायोड को पढ़ा ना, उसके अंदर हम जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करवा सकते, वो करंट पास नहीं करता। लेकिन अगर कहीं पे हमें रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट चाहिए हो, तो वहाँ पे हम क्या करें? वहाँ पे नॉर्मल डायोड नहीं लगा सकते, वहाँ पे हम जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जेनर डायोड की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नॉर्मल डायोड जैसी होती है। एक पी टाइप मटेरियल होता है और एक एन टाइप मटेरियल होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसकी डोपिंग की होती है ना, जो वो डोपिंग एक ख़ास वैल्यू की होती है, यानी कि डोपिंग हैवी की होती है और उसकी अपनी एक ख़ास वैल्यू होती है। नॉर्मल डायोड के अंदर हमारी जो डोपिंग है, उसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड ब्याज में 0.7 वोल्ट के बाद वो करंट पास करना शुरू कर देगा। रिवर्स डायरेक्शन में जब हम डोपिंग करते हैं, हैवी डोपिंग करते हैं, ठीक है, तो इससे काम लेना होता है हमें रिवर्स डायरेक्शन में। जेनर डायोड के अंदर डोपिंग लेवल हाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमने काम लेना होता है रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस वजह से इसकी डोपिंग हाई रखते हैं और उसकी ख़ास वैल्यू होती है, यानी कि ख़ास वोल्टेज पे जाकर ये, यानी कि करंट को जो है वो फ्लो करता है रिवर्स डायरेक्शन में। द डायोड विच इज स्पेशली डिजाइन टू फॉर ऑप्टिमाइजिंग द ब्रेक डाउन रीजन इज नोन एज जेनर डायोड। यानी कि इसको ख़ास जो है ना वो तरीके से बनाया जाता है। किस लिए? ये ब्रेक डाउन रीजन तक जाने के लिए, यानी कि ब्रेक डाउन रीजन को तक जाए, जब ब्रेक डाउन हो रिवर्स के अंदर, तो हमारा डायोड जले ना, बल्कि करंट को अलाउ करे। नॉर्मल डायोड के अंदर जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो वो डायोड जल जाता है। इसके अंदर यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में, इसके अंदर जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो इसके अंदर ब्रेक डाउन होने के स्रोत में करंट पास होता है, ना कि ये जलता है। द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड की जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से, नॉर्मल डायोड के अंदर ये जो टेढ़ी इसकी जो है लेग्स हैं कैथोड की, वो नहीं होती। तो इसके अंदर सिर्फ ये फ़र्क होता है इसकी डायोड की कंस्ट्रक्शन, इसके सिंबल के अंदर, ठीक है। इसकी जो सर्किट डायग्राम अंदर की वो देखें, बिल्कुल सेम वैसे ही एन और पी टाइप है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पॉजिटिव को पी के साथ और नेगेटिव को एन के साथ मिलाएंगे तो वो फॉरवर्ड है। पॉजिटिव को एन के साथ और नेगेटिव को पी के साथ जो है अगर लगा दें, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है। द जीरो डायोड इम्पेयर्ड इन रिवर्स बियासिंग। जाहिर बात है इसको बनाया ही रिवर्स रिवर्स, यानी कि उसके अंदर ब्यास में काम करने के लिए। रिवर्स ब्यासिंग का मतलब है
The N type material of diode is connected to the positive terminal of supply and P type of material is connected to the negative terminal of supply. P को नेगेटिव के साथ, N को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं. आम डायोड में भी हम ऐसे ही करते हैं. द डिप्लेशन रीजन ऑफ डायोड इज वेरी थिन बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल. इसका जो डिप्लेशन रीजन है वो बहुत छोटा होता है. ठीक है. रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आमतौर पे डिप्लेशन रीजन बड़ा हो जाता है, लेकिन हम इसको क्योंकि एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू स्पेशल मकसद के लिए बनाते हैं, तो जब बनाई जाती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो इसका कि जो जितनी भी जो भी यानी कि क्या कहते हैं, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो एक ख़ास वैल्यू तक सेट किए जाते हैं, खुद ही सेट किए जाते हैं. ठीक है. इसका डिप्लेशन रीजन भी थिन रखा जाता है ताकि इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करवा सकें. ठीक है ना. ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है. अगर आप इसको देखें, इस तस्वीर को देखें, तो इसमें और हमारे नॉर्मल डायोड के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी सर्किट डायग्राम है, उसकी मटेरियल डायग्राम है, उसके अंदर ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं उसको, उसके अंदर कोई फ़र्क तो नहीं है ना. यही चीज़ है. फ़र्क सिर्फ इतना है, इसको रिवर्स ब्यास में काम करवा रहे हैं. फॉरवर्ड ब्यास में भी ये ऐसे ही काम करेगा. ये डायोड को अगर मैं पी को पॉजिटिव को पी के साथ और नेगेटिव को एन के साथ लगा दूं, तो ये नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करेगा. 0.7 वोल्टेज के बाद जो है वो डोपिंग जो है वो, सॉरी, आपका करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा. लेकिन हमने तो फॉरवर्ड ब्यास में इसको काम करवाना ही नहीं. फॉरवर्ड ब्यास में काम करवाने के लिए तो नॉर्मल डायोड है ना. ये डायोड महंगा भी है. जहाँ हमें काम ही फॉरवर्ड का लेना है, सिर्फ फॉरवर्ड का, वहाँ हम इसको इस्तेमाल क्यों करेंगे. ये महंगा है. हम इसको स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. स्पेशल काम क्या हो सकता है भाई, दो तरीके से काम कर रहा है. एक चीज़ फॉरवर्ड या रिवर्स. रिवर्स हो सकता है. ठीक है. हाँ, ये नहीं कह सकते ये फॉरवर्ड में काम ही नहीं करता या उस तरीके से काम नहीं करता. नहीं, फॉरवर्ड में भी वैसे ही काम करता है ये जिस तरीके से नॉर्मल डायोड आपका ऑपरेट करता है. फ़र्क सिर्फ इतना है, इसको बनाया ही रिवर्स के अंदर काम करने के लिए है, और कोई इसके जो है वो कोई दूसरी चीज़ नहीं है. जेनर डायोड ऑपरेशन. अच्छा, इसका ऑपरेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज. इसके अंदर क्या है, डिटेल में जो है हम बाद में पढ़ेंगे. जेनर डायोड ऑपरेट जस्ट लाइक नॉर्मल डायोड व्हेन इन द फॉरवर्ड बायस मोड. यानी कि जैसे फॉरवर्ड बायस मोड में होगा तब तो नॉर्मल डायोड की तरह ही ऑपरेट करेगा ये. एंड हैज़ टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ 0 पॉइंट बिटवीन 0.3 एंड 0.7. जर्मीनियम के केस में 0.3 है और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट. However, when connected in reverse mode, which is usual in most of its application, a small leakage current may flow. अच्छा, जब हम रिवर्स में इसको लगाते हैं ना, डायरेक्ट फ्लो नहीं होता इसके अंदर करंट. थोड़ा थोड़ा हल्का हम जो है वो लीकेज करंट फ्लो होगा जब तक इसके ब्रेक डाउन वोल्टेज नहीं आते. एज द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज टू द प्री डिटरमाइंड ब्रेक डाउन वोल्टेज. यानी कि प्री डिटरमाइंड वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे जाके इसने करंट स्टार्ट करना है, ये भी प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से तय किया गया होता है. जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई होती है तब से वो चीज़ें इसकी सेट की गई होती हैं. लेट्स सपोज इसके अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो ये 0.7 वोल्ट पे ऑपरेट तो नहीं करेगा ना. 0.7 वोल्ट पे लीकेज करंट ज़रूर देगा. 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट पे लीकेज करंट देगा. जैसे ही 2 वोल्ट पे पहुंचेगा तब भी करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. उससे पहले जितना भी करंट फ्लो होता है वो लीकेज करंट होता है. करंट स्टार्टिंग फ्लोइंग थ्रू द डायोड, उसको कहते हैं जब जिस पॉइंट पे जाके ये करंट को फ्लो करना स्टार्ट हो जाए उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज. द करंट इंक्रीज टू द मैक्सिमम विच इज डिटरमाइंड बाय द सीरीज रेजिस्टर after which it is supplied and remain constant over a wide range of applied voltage. अच्छा, इसकी खास बात ये है कि अगर इसके ब्रेक डाउन वोल्टेज यानी कि जिस वोल्टेज पे ये ऑपरेट कर रहा है वो लेट सपोज 2 वोल्ट है, तो जैसे ही 2 वोल्ट होंगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो. उसके बाद वोल्टेज आप बढ़ाते जाएं, बेशक वोल्टेज आप अगर 5 वोल्ट भी ले जाए ना, वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगा. वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा. इसकी एक जो है ना प्रॉपर्टी है. ब्रेक डाउन वोल्टेज होने के बाद जो इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू होगी वो स्टेबल रहेगी. बेशक आप अपनी पावर सप्लाई से इसको 8 वोल्ट तक ले जाएं, अगर इसकी वैल्यू ब्रेक डाउन वोल्टेज की 6 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट या 10 वोल्ट भी हो जाएगा ना,
तो जीनर ब्रेकडाउन के ऊपर जो वोल्टेज होंगे वो 6 वोल्ट ही ले रहा होगा, करंट बढ़ा रहा होगा, सिर्फ करंट बढ़ रहा होगा, वोल्टेज नहीं बढ़ रहा होगा। ठीक है ना, ये भी एक इसकी खास जो है वो स्पेशलिटी है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन इन जीना। अच्छा, इसके अंदर दो तरह से जो है ना ब्रेक डाउन करवाया जाता है जीना डायोड के अंदर। ब्रेक डाउन जो होता है रिवर्स डायरेक्शन में, वो दो तरह के, एक को कहते हैं एवलांच ब्रेक डाउन और दूसरा होता है जीना ब्रेक डाउन। एवलांच ब्रेक डाउन और जीना ब्रेक डाउन दो मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू हम पीएन जंक्शन को तोड़ते हैं। जीनर एंड एवलांच बोथ अकर्स इन डायोड अंडर रिवर्स ब्यास। ठीक है, रिवर्स ब्यास के अंदर ही होते हैं। दो तरह की टाइप्स होती हैं, दो तरह की से जो है वो एवलांच जो है वो ब्रेक डाउन करवाया जाता है। एक को कहते हैं जीनर ब्रेक डाउन, दूसरा होता है एवलांच ब्रेक डाउन। अब ये दो क्या होते हैं और इनके अंदर किस तरीके से जीनर डायोड काम करता है, ये हम जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उसके साथ आपने जो है जो असाइनमेंट दी है आपको वो करनी है आपने। ठीक है, जो बच्चा जो है वो जिसने आपके अंदर जो सीआर है और प्रीफेक्ट है, इसकी ड्यूटी है सबको बताया कि सर ने ये असाइनमेंट दिया और वो मुझे जो है वो कल या परसों तक जो है ये भेजें करके। दूसरा, इसको पढ़ें। ठीक है, समझ नहीं आती कोई चीज़, अगर नहीं आ रही है डिवर्स ब्यास में जो ऑपरेट कर रहा है किस तरीके से, जो भी है अपने समझ आती वो पूछें। मज़ीद डिटेल के अंदर इसकी वर्किंग है, ये दो जो ब्रेक डाउन है जेनरल ब्रेक डाउन और एवलांच ब्रेक डाउन इसके अंदर होगी, तो फिर हम उसके अंदर मज़ीद जो है डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो है यहाँ तक ही, इसको पढ़ें, इसको समझें, बुक के अंदर पढ़ें। ठीक है, उसके बाद उसको होमवर्क आप करें जो आपको दिया गया है। इंशाल्लाह जो है वो बाकी हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।